घूमने की दृष्टि से अनुराधा का पसंदीदा राज्य मध्य प्रदेश टूरिज्म है। वहाँ का कल्चर और मौजूदा सांस्कृतिक धरोहर बार बार अपनी ओर खींचती है। एमपी टूरिज़्म प्रॉबेबली इंडिया का सबसे अच्छा टूरिज़्म बोर्ड है। उनके होटल्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत मॉन्यूमेंट्स के पास रहते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज्ड रहते हैं। तो एमपी इस एंगल से मेरी बहुत फेवरेट स्टेट है। ट्रैवलिंग का एक फायदा, आप घूमने के साथ हर अलग अलग जगह की चीजें भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये अब तक 40 देशों के कॉइन्स कलेक्ट कर चुकी है। ट्रैवलिंग का एक और एस्पेक्ट है कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी निशानी अपने साथ ला सकते हैं कि जो आपको हमेशा उस ट्रिप की याद करवाता रहेगा और एक आपकी अच्छी कलेक्शन बन जाती है। जैसे हमारे पास बहुत जगह के मास्क्स हैं। कुछ दिन पहले कॉइन्स कलेक्ट करने शुरू किए तो हमने अभी तक करीब 40 देशों के कॉइन इकट्ठे कर लिए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है बिकॉज कॉइन जो है वो एक देश का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होता है। और एक चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि जो देश समृद्ध हैं, जो देश प्रॉस्परस हैं, उनके कॉइन्स उतने ही ठोस होते हैं और जो देश इतने समृद्ध नहीं हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है वो उनके कॉइन्स में दिखता है। लेकिन यही सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमें पता नहीं है कि ऐसा सही में होता है या नहीं होता है। आप कम से कम बजट में भी ट्रैवलिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। इंटरनेट पर आपको कई ऐसी कम्युनिटीज मिल जाएंगी जो कल्चरल एक्सचेंज की नज़र से एक दूसरे को अपने घर में मुफ्त में ठहराती हैं। आप बहुत छोटे से बजट में भी ट्रैवल कर सकते हैं और आप अपना सारा पैसा भी ट्रैवलिंग में उड़ा सकते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है कि ट्रैवल करने में खर्चा उतनी बड़ी कंस्ट्रेंट नहीं होता लोगों के लिए जितना समय होता है और जितना राइट प्लानिंग और इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी होता है। इंटरनेट पे देयर आर कम्युनिटीज़ जहाँ की आप अगर चाहें तो आप फ्री में किसी के साथ जाके रह सकते हैं। आप होटल में रहने की बजाय किसी के घर में रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोकल लोग कैसे रह रहे हैं और ये जो है ऑल्दो इसका इन सब कम्युनिटीज़ का जो बेस है वो है कल्चरल एक्सचेंज, बट ये आपको खर्चा बचाने में भी बहुत मदद करते हैं। इसी तरह हर महिला अपनी पहचान बनाए, चाहे ये पहचान छोटी ही क्यों ना हो। आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। आपकी हमारे देश में बहुत सी महिलाओं की आइडेंटिटी सिर्फ ये होती है कि ये इसकी बेटी, इसकी बहन, इसकी बीवी, इसकी माँ है। आप अपनी छोटी सी आइडेंटिटी बनाइए। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, अगर आप छोटे शहर में भी रहती हैं, तो किसी भी तरह आप अपनी एक छोटी आइडेंटिटी बनाइए क्योंकि वो आइडेंटिटी हमेशा आपके साथ रहेगी। वाकई अनुराधा गोयल की ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प है। अगर आप भी ऐसी ही किसी महिला या लड़की के बारे में जानना चाहते हैं या हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसका तरीका काफ़ी आसान है। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए BIN और फिर जिसके बारे में बताना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 56000680 पर। और अगर आप भी शहनाज हर्बल्स का गिफ्ट वाउचर जीतना चाहते हैं तो आपको देना होगा एक आसान से सवाल का जवाब। और हमारा आज का सवाल है कि गर्मियों में एक दिन में कितने गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। जवाब देने के लिए आप हमें SMS या फिर मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है bindia@p7news.com। और अब बारी है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले विनर का नाम जानने की। और इस हफ्ते शहनाज हर्बल्स का गिफ्ट वाउचर जीता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे ही नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।